नमस्कार साथियों, स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, स्पेशली उत्तराखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे सवाल बनते ही बनते हैं। तो चलिए आज इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे बेरोजगारी कितने तरह की होती है, उसके कारण क्या हैं। फिर ब्रेन ड्रेन जैसे एक स्पेशल कॉन्सेप्ट समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। और हाँ, आखिर में एक क्विक रिवीजन तो बनता है ताकि सब कुछ दिमाग में सेट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बेरोजगारी आखिर होती कितने तरह की है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या हिंदी में प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। अब ये है क्या? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, छिपी हुई। मतलब लोग काम करते हुए तो दिख रहे हैं, पर असल में उनकी जरूरत ही नहीं है। सोचिए, एक खेत में काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत है, पर वहां 8 लोग लगे हुए हैं। तो जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं वो डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड हैं। और यहीं से बनता है एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर यानी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? 0, शून्य। मतलब अगर उन 3 लोगों को हटा भी दें तो प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अगला टाइप है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी संरचनात्मक बेरोजगारी। देखिए, इसका कनेक्शन सीधे सीधे इकोनॉमी के स्ट्रक्चर यानी उसके ढांचे में बदलाव से है। जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदलता है तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होती है। कैसे? मान लीजिए टेक्नोलॉजी बदल गई। पहले टाइपराइटर्स चलते थे, फिर कंप्यूटर आ गए। तो जो लोग टाइपराइटर ठीक करते थे उनकी स्किल्स ऑब्सोलीट हो गई। वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो गए। या फिर ई कॉमर्स के आने से जो छोटी मोटी दुकानें बंद हो गई। ये सब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अब 2 और टाइप्स को साइड बाय साइड समझते हैं। एक तरफ है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी मौसमी बेरोजगारी। ये तो नाम से ही क्लियर है। ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो सीजन पर डिपेंड करती है। जैसे खेती, फसल कटाई के बाद किसान खाली हो जाते हैं। या फिर अपने उत्तराखंड का टूरिज्म सेक्टर, ऑफ सीजन में कई लोग बेरोजगार हो जाते हैं। दूसरी तरफ है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ये ज्यादातर शहरी इलाकों में देखने को मिलती है, जहां इंडस्ट्रीज तो हैं पर इतनी नहीं कि सबको जॉब दे सकें। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट 2 वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स, फ्रिक्शनल एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हिंदी में घर्षण बेरोजगारी कहते हैं, ये टेम्परेरी होती है। ये तब होती है जब कोई एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब सर्च कर रहा होता है। तो ये जो बीच का गैप है ना, जॉब स्विचिंग का टाइम, वही फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। ये इकोनॉमी के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये चिंता की बात है। ये इकोनॉमिक साइकिल्स की वजह से होती है। जब इकोनॉमी में रिसेशन यानी मंदी आती है, कंपनीज लोगों को निकालना शुरू कर देती हैं। वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और फाइनली 2 और कैटेगरीज देखते हैं। एक है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्रियां हैं, पर नौकरी नहीं है। ये आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी अल्परोजगार। इसमें इंसान बेरोजगार तो नहीं है, पर वो अपनी क्वालिफिकेशन से बहुत नीचे का काम कर रहा है। सोचिए, एक पीएचडी होल्डर को क्लर्क की नौकरी करनी पड़ रही है, या कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है जबकि वो फुल टाइम काम करना चाहता है। ये सब अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। तो अब जब हमने बेरोजगारी के टाइप्स को अच्छे से समझ लिया है, तो अगला लॉजिकल सवाल क्या है? यही कि आखिर ये होती क्यों है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? चलिए अब इसके कारणों पर नजर डालते हैं। देखिए, कारणों को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, सोशल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स। पहले बात करते हैं सोशल यानी सामाजिक कारणों की। सबसे बड़ा कारण तो है हमारी बढ़ती आबादी, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उतनी तेजी से जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रही हैं। फिर आता है लैक ऑफ स्किल्स। हमारी एजुकेशन सिस्टम डिग्रियां तो दे रही है, पर मार्केट को जो स्किल्स चाहिए वो नहीं दे पा रही। अब आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स पर। भारत की एक बड़ी आबादी आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, जहां डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी उतना तेज नहीं रहा है। देश में इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की कमी है, नई इंडस्ट्रीज नहीं लग रही हैं। और जब ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ही स्लो होगी तो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज कहां से आएंगी? ये सब इकोनॉमिक रीजंस हैं।
चलिए अब एक बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन, इसका सीधा सा मतलब है हमारे देश के टैलेंटेड और स्किल्ड लोग जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स जब बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो उसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। जाहिर सी बात है, ये हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और दो इंपॉर्टेंट एग्जाम थ्योरीज को समझते हैं। पहली थ्योरी है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये कॉन्सेप्ट दिया था मिल्टन फ्रीडमैन ने, नाम याद रखिएगा। अब यह है क्या? देखिए, किसी भी इकोनॉमी में फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा कुछ हद तक मौजूद रहते ही हैं। इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो जो रेट बनता है उससे ही नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दूसरी थ्योरी है अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप, जिसे हम अभी डिटेल में देखते हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप यानी बेरोजगारी का जाल क्या है? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। सोचिए, सरकार अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ता दे रही है, और वो भत्ता इतना ज़्यादा है कि लोगों को लगता है कि यार बिना काम के ही इतना पैसा मिल रहा है तो फिर जॉब ढूंढने की मेहनत क्यों करें, तो वो काम ढूंढना ही बंद कर देते हैं। इसी सिचुएशन को कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। तो दोस्तों, हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अब टाइम है एक क्विक रिवीजन का, ताकि एग्जाम से पहले आप बस एक नज़र में सब कुछ रिवाइज कर सकें। ये देखिए, इस टेबल में सब कुछ समरी फॉर्म में है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कीवर्ड है जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कीवर्ड चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कीवर्ड रिसेशन। नेचुरल रेट फ्रिक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल। और ब्रेन ड्रेन माइग्रेशन ऑफ स्किल पीपल। बस ये कीवर्ड्स याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। तो इन सभी की डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स को रिवाइज करते रहिएगा। ये कॉन्सेप्ट्स जितने क्लियर होंगे, एग्जाम में उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। आपकी तैयारी के लिए हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।